जी, हमने पिछली रिटर्न में ये वाली बात डिस्कशन की थी कि सैलरी पर्सन अगर अपनी जो है वो रिटर्न फाइल कराए इनकम टैक्स की, तो उसको क्या-क्या चीज़ें चाहिए। अब हम जा रहे हैं नॉन सैलरी कौन से वाले होते हैं जिनकी टोटल इनकम का जो है टोटल इनकम का 75% से कम सैलरी होती है या सैलरी होती नहीं, या बिज़नेस जो कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। या किसी की लें जी, अगर कोई बिज़नेस कर रहा है या कोई और वो हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले तो देखा जाएगा उसके पास एनटीएन है या नहीं है। अगर तो उसके पास एनटीएन नहीं है, तो अपना मोबाइल जो है अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, आईडी कार्ड की कॉपी और एड्रेस बताए ताकि उसका एनटीएन बनाए। उससे उसको पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड जो है अपने टैक्स कंसल्टेंट को देगा और उससे वो रिटर्न फाइल करेगा। ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद अगर कोई बिज़नेस वाला है, तो उसके लिए क्या डिटेल चाहिए, तो वो मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ ताकि आपको पता चले। बिज़नेस का होता है प्रॉफिट एंड लॉस, उससे जो प्रॉफिट निकलता है उसकी बेस पे फिर रिटर्न फाइल होती है। तो पहले-पहले वो कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल एंड स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, उसमें रेवेन्यू, उसमें डायरेक्ट कॉस्ट यानी वो चीज़ खरीदी कितने की, फिर उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेंट हो गया, इस तरह की चीज़ें, ये सारी, और नेट प्रॉफिट शो हो रहा होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस आपने बना के देना है। सेल्स जो है आपने अदायदा से बतानी है, जो आपका सेल रेवेन्यू है। अब उसके लिए क्या होता है, इनवाइसेस से पता चलेगा, या अगर आपने पीओएस लगाया हुआ है तो वहाँ से भी पता चल सकता है, टोटल सेल रिपोर्ट निकल आएगी कि आपकी सेल कितनी है। अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, तो आपकी सेल्स जो है वो मैच करनी चाहिए आपकी 12 रिटर्न्स के साथ। 12 जो आपकी सेल सेल्स टैक्स की रिटर्न हुई होंगी, जितनी वहाँ पे आपने सेल मेंशन की है वो यहाँ के साथ मैच करनी चाहिए। फिर जनाब अपनी परचेज़ और बाकी एक्सपेंसेस, उसके लिए भी पर जो है, और बाकी एक्सपेंसेस, एक तो परचेज़ हो गया, इतने की मैंने चीज़ें खरीदी, आपके पास कुछ रसीदें होंगी, वहाँ से देख के पता चल जाएगा। जो आपने बताना है, आपको सॉफ्टवेयर है तो वहाँ से पता चल जाएगा। जी, फिर आपने यूटिलिटी बिल्स के बताने हैं, फिर आपने कोई अगर जो है आप सैलरीज़ दे रहे हैं, तो अब सैलरीज़ में थोड़ा-सा ये ख़्याल रखना है कि अगर जो है आप 32,000 से ऊपर की सैलरी दे रहे हैं, तो आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू पे की, और 50,000 से ऊपर सैलरी दे रहे हैं तो उस पे आपने टैक्स की विदहोल्डिंग की हो, टैक्स विदहेल्ड किया हो, और जो है गवर्नमेंट गैस चेकर में जमा भी कराया हो, और इसी तरह से बाकी खर्चे। तो आपने बैंक स्टेटमेंट देनी है। बैंक स्टेटमेंट से हम 2 चीज़ें देखते हैं, एक तो आपकी जो सेल्स है वो जो आई है, क्या वो बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रही है, आ रही है। दूसरा उसकी जो दूसरी साइड होती है डेबिट साइड, तो वहाँ से हम देखते हैं कि आपके जो एक्सपेंस हैं वो क्या जो है उसी बैंकिंग चैनल के थ्रू हुए हैं। बैंक स्टेटमेंट का हम देखते हैं जनाब कि टैक्स जो विदहेल्ड हुआ है वो बैंक के थ्रू, वो जो आपका विदहेल्ड हुआ है या आपने किया है, तो आपने वो पेमेंट वगैरह उसके थ्रू कर दी है। तीसरा जो है बैंक आपको जो है इनकम टैक्स चार्ज करता है, तो उससे भी पता चल जाएगा, और आप अदरवाइज़ आपको बैंक से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। चौथी जो इससे पता चलती है वो होता है आपकी एसेट्स और लायबिलिटी में जाके, आपको दोबारा से बताऊंगा, आपको बैंक का बैलेंस 30 जून का। तो ये बैंक स्टेटमेंट से काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, ओवरऑल बिजनेस एनालिसिस कर लेती हैं डेबिट क्रेडिट का, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर कैश बुक अगर आपने मेंटेन की अलहदा से तो बता दें, वरना बैंक और कैश का जो है, और इन्वेंट्री रिकॉर्ड, तो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए होती है और हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए आपके पास, ये बहुत ज़रूरी होता है। और आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके सेल्स टैक्स के साथ मैच भी करनी चाहिए, तो ये मेन मेंटेन है। इसके अलावा आप जब कोई आपको पेमेंट करे, जो है आपको जिसको जिसको भी सेल कर रहे हैं और वो आपको पेमेंट करते हो, टैक्स विदहेल्ड करते हैं, तो उन तमाम लोगों से आपने जो टैक्स विदहेल्ड किया हुआ है आपको बताया, यानी मैंने आपको 100 रुपये नहीं दिया, मैंने आपको जो है 85 रुपये दिए, 15% मैंने टैक्स विदहेल्ड किया है, तो उसका आपने सर्टिफिकेट लेना है। उन सर्टिफिकेट से हर क्लाइंट से, हर कस्टमर से आपने सर्टिफिकेट लेना है, ताकि आपके पास प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट हो कि मेरा टैक्स इतना विदहेल्ड हुआ है, और आपका टैक्स जो पेएबल आएगा उसमें से टैक्स विदहेल्ड कम हो जाएगा। फिर बात आते हैं बिजनेस की, जो है वो बैलेंस शीट, तो आपने बतानी है कि बिजनेस के कितने एसेट्स हैं, ठीक है। और बिजनेस में आपने जो ऑफिस का फर्नीचर है, ऑफिस के इक्विपमेंट है, ऑफिस के जनाब जो पीसीज हैं, लैपटॉप्स हैं, इन चीज़ें, ये ऑफिस की, तो ये आपने इनकी डिटेल देनी है। फिर डेप्रिसिएशन वगैरह हम चार्ज करते हैं वो बताएंगे। फिर आते हैं जनाब आपकी जो है ये पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़, तो आपके जितने एसेट्स हैं उनकी डिटेल बतानी है। अगर आप पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी आ रहे हो, उनमें कोई चेंज आई, सेल परचेज, जितने सेल किए, जितने परचेज़ किए ड्यूरिंग द ईयर, तो वो आप बताएंगे। अगर आप पहली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपने अपनी लैंड की डिटेल देंगे, अपनी बिल्डिंग की डिटेल देंगे, अपनी व्हीकल की, कैश की, गोल्ड की, और इलेक्ट्रॉनिकल
जो चीज़ें आपके पास पड़ी हुई एसेट आप उनकी डिटेल देंगे। कैश और बैंक बैलेंस बताएंगे 30 जून को कितना था। फिर इसी तरह से आपकी कोई लाइबिलिटीज़ हैं, आपने कोई लोन लिया हुआ है उनकी, इसी तरह से कोई इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में, फॉरेन एसेट्स में, स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट की है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, वो बताएंगे। और फिर अगर आप पहले रिटर्न फाइल करते हैं तो जो आपने ड्यूरिंग द ईयर फिर उसमें चेंजेस आई हैं, सेल परचेज की है, वो बताएंगे। इस तरह से आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, कुछ जो है जिससे आपका टैक्स कम हो जाता है, किसी से आपकी इनकम कम हो जाती है। जैसे आपने अगर कोई ज़कात पे की है, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत आपने उसकी डिटेल देनी है। आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, उसकी आपने डिटेल देनी है। इसी तरह से आपने कोई जो है चैरिटी दी है अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को, आपने उसकी डिटेल देनी है। और अगर बाहर से आपको कोई पैसे आ रहे हैं फॉरेन रेमिटेंस, तो उसकी आपने डिटेल देनी है अलहदा से। और आखिरी है, हो सकता है आपका बिज़नेस हो, कुछ उसकी प्रॉपर्टी हो बिज़नेस की, या आपकी अपनी प्रॉपर्टी है वो अपने रेंट पे दी हुई है, तो आपने वो रेंटल इनकम, ठीक है, और जो है अगर उसके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो हमें देनी है। तो ये एक मोटी मोटी बात है। अगर मैं इसको कुल मिला के बात करूँ तो आपने बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस देना है, आपने अपने पर्सनल एसेट और बैंक के एसेट देने हैं और लाइबिलिटीज़, और आपने विद होल्डिंग सर्टिफिकेट जहाँ जहाँ से आपकी विद होल्डिंग हुई है वो आपने देने हैं। तो इस तरह से फिर जनाब जो है आप अपने जो है रिटर्न फाइल करवाएंगे। लेकिन आप अपनी जो रिटर्न है वो किसी माहिर से, मुस्तनद जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अच्छे वकील से रिटर्न फाइल करें। ये ना हो कि आपके बाद में नोटिस आ जाए और आपको परेशानी का सामना करना पड़े। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगर आप जो है कोई बात डिस्कस करना चाहते हैं, कोई मज़ीद क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सजेशन लेना चाहते हैं, मज़ीद आप किसी टॉपिक पे कहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप इसमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इस जो है वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताकि ये सीखने सिखाने का अमल जारी रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।